एक छोटा सा उपाय अगर आप डेली करते हैं तो दांतों की आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। ना पायरिया होगा, ना कीड़े लगेंगे, ना ही दांतों में दर्द होगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको लेना है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और उसमें आपने डालनी है हल्दी। जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं इतनी हल्दी आप डालिएगा, और तेल और हल्दी को मिला के गाढ़ा सा आपने पेस्ट तैयार करना है। और इस पेस्ट को डेली आपने सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले आपने जो मंजन करना है वो इसी से करना है। उंगलियों में इस पेस्ट को लगा के आपने दांतों को अच्छी तरह से मलना है, मसूड़ों को अच्छी तरह से मलना है, और उसके बाद आप अपना रेगुलर पेस्ट कर सकते हैं। और सुबह अगर नहीं करना चाहते हैं तो रात को इससे आप उंगलियों से अच्छी तरह से दांतों में और मसूड़ों में मसाज करके मंजन कीजिए, और सादे पानी से आप कुल्ला कर लीजिए। फिर देखिए, आपके कभी भी दांतों से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। चाहे दांतों में कीड़ा हो, पायरिया हो, दर्द होता हो, कुछ भी नहीं होगा। सरसों के तेल में नमक डालकर भी मैंने पहले आपको बताया था। अब इसमें मैंने बताया है सरसों का तेल और हल्दी, इसमें नमक नहीं डालना है। या तो आप नमक और सरसों का तेल कीजिए, या फिर सरसों का तेल और हल्दी। ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, कीड़े वगैरह लगे हुए हैं, तो आपको सरसों का तेल और हल्दी से करना चाहिए। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैंने बताया है DNYS कोर्स के बारे में। अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं DNYS कोर्स कौन कौन कर सकता है और इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, तो आप देख सकते हैं। आपका स्वागत है, मैं संतोष चौहान। देखिए, मैंने जो वीडियोस डाली हैं उसमें इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैडम आप जो कोर्स कर रहे हो उसके बारे में बताइए, उसकी डिटेल्स बताइए। तो मैं DNYS कोर्स कर रही हूँ, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो ये जो कोर्स है ये 3.5 साल का कोर्स है, और इसमें जो 3 साल है, 3 साल तो आपको पढ़ाई करनी होगी और 6 महीने इंटर्नशिप होती है, यानी डॉक्टरों के साथ आपको सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ऐसे मैं कर रही हूँ। तो मेन तो देखिए दिल्ली राजघाट पर है, और सबने बोला कि भाई हमारे यहाँ कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सर्च कीजिए, जहां भी आप रहते हैं ना, तो वहां का आप एड्रेस डालिए, और एड्रेस डाल के आप सर्च कीजिए नेचुरोपैथी DNYS कोर्स। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड सेंटर भी खुले हुए हैं, तो जांच परख आपको करनी पड़ेगी। हाँ, कर रही हूँ अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, ये राजघाट से मैं कर रही हूँ। और जो मेरी बुक्स वगैरह मुझे पढ़ने के लिए लगी है, फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट तो आ गया है, पर अभी मेरे हाथ में नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला है। पर हाँ, मेरे जो नंबर हैं वो 65 से ऊपर हैं। सभी सब्जेक्ट में मेरे जो एग्जाम हुए थे वो 4 पेपर हुए थे, 3 पेपर मेरे रिटर्न थे और 1 ओरल था। तो ये हमारे टेस्ट हुए थे, मतलब पेपर हुए थे, एग्जाम हुए थे, तो ये मैंने दिए थे। तो जून में ये एग्जाम हुआ था, तो रिजल्ट अब आया है। इसके बाद अब मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है। तो मैंने बताया आपको कि ये 3.5 साल का है, 3 साल आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, और मेरे से ये भी पूछा कि भाई ये ऑनलाइन हो सकता है क्या? हाँ, ऑनलाइन हो सकता है, आप घर पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी जो भी फर्स्ट ईयर में मुझे बुक्स लगी हैं वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि फर्स्ट ईयर में मुझे कौन कौन सी बुक लगी थी, क्या क्या मैंने पढ़ा था। हाँ, पूरा जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई होती है ना, सेम पूरी यही पढ़ाई होती है। पूरा शरीर के बारे में बताया जाता है कि पूरा हमारे जो शरीर में एक एक अंग है वो कैसे कार्य करता है। मतलब ये लगा लीजिए आपके 3.5 साल में आप एक डॉक्टर बन के निकलेंगे, प्राकृतिक जो चिकित्सा है उसके। तो 3.5 साल बाद अब अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की आपको परमिशन होगी। कि आपने पूछा कि भाई ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। आपको एग्जाम देने के लिए सेंटर पर आना होगा जहां से आप एडमिशन लेते हैं। तो आप जहां भी रहते हैं आप अपने आसपास देख लीजिएगा कि कहाँ पर आपके सेंटर है, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जहां से मैं कर रही हूँ, वैसे तो कहीं से भी आप कर लीजिए। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो फिर एग्जाम देने आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां पर से आपने एडमिशन लिया है। क्या होने चाहिए, क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए, हमने किसको एडमिशन मिलेगा। तो देखिए, साइंस, इसमें जिन्होंने 12th में साइंस पढ़ी है उनको तो साइंस का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, पर जिनके पास 12th में साइंस नहीं थी उनको साइंस का एक पेपर देना होगा, जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होगा। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में साइंस का जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं किया है तो आपको थर्ड ईयर में नहीं बैठने दिया जाएगा। हाँ, और एक चीज ये भी पूछी थी कि भाई एज क्या होगी, किस किस एज ग्रुप के इसको कर सकते हैं। तो इसमें 60-65 की जो आयु है वो बताई है कि वो कर सकते हैं सभी लोग। 18 साल से ऊपर होने चाहिए, और 60-65 तक की
अगर आपकी एज है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, अपने पूरी इसमें जानकारी मिलती है, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारा शरीर कैसे काम करता है। मतलब मैंने 1 साल जो पढ़ा है ना, मेरे को मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में, क्योंकि पूरे शरीर की हमारी जानकारी हो रही है। और प्राकृतिक चिकित्सा, देखिए हमें दवाइयां ना, हम भी सब यही चाहते हैं कि हमें दवाइयां ना खानी पड़े और बिना दवाई के हम बिल्कुल स्वस्थ रह सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।